दोस्तों जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि लोकोपैटी एएलपी में टी स्कोर क्या होता है। इस बात को लेकर के आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि टी स्कोर क्या होता है, क्योंकि लड़कों को ये बार बार क्वेश्चन सर आए कि सर हमारे टी स्कोर जो आता है वो कैसे आता है। आपकी टेस्ट सीरीज में भी टी स्कोर आपने डाला हुआ, जो कि उसमें किस तरह से आप प्रदर्शित करते हो, कैसे बता रहे हो। ये टी स्कोर को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन इश्यू बना हुआ। तो टी स्कोर आपका मेरे द्वारा या निर्धारित नहीं है, ये आरआरबी के द्वारा निर्धारित किया गया वही फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं टी स्कोर। टी स्कोर फॉर्मूला की अगर बात करता हूं तो यहां पर देखिएगा ये लिखा हुआ 50+10। ये आपके जो है एक ही कांस्टेंट वैल्यू आरआरबी निर्धारित की है। इसके बाद बात करते हैं तो यहाँ x माइनस मीन और बटे बात करते हैं तो यहाँ पर एसडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि आपका मानक विचलन होता है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। यहाँ अगर बात करते हैं तो ये तो फॉर्मूला है जो आप देख पा रहे हो, लेकिन मैं आपको भी इसी फॉर्मूले से काफी सारी चीजें बताता हूँ प्रत्येक बैटरी सेक्शन का, कि कैसे आपके निकलता है और अलग अलग का अलग अलग कैसे आता है। जब पहली बार करते हो तो कैसे चेंज हो जाता है, दूसरी बार में अलग आपका टी स्कोर आता है। तो ये अलग अलग किस तरह से प्राप्त हो रहा है, तो टी स्कोर को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन था, आज उसी को मैं दूर करना चाहूंगा। सबसे पहले इस पर आते हैं तो मेमोरी टेस्ट की बात करते हैं। तो मेमोरी टेस्ट का जो है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हाउस टेस्ट का एग्जांपल लेते हैं तो कैसी कंडीशंस होगी आपके। तो इसमें आपको सबसे पहले ये क्लियर कर लेना है कि टी स्कोर में मैक्सिमम कंडीशन क्या होती है, मिनिमम क्या होती है। मैं आपको बताता हूं टी स्कोर में जो है मिनिमम जो है 20 रहेगा, 20 रहेगा, मैक्सिमम 80 मतलब आपके 80 रहेगा। ये कंडीशंस आपके, तो 20 से 80 के बीच में आपका टी स्कोर रहेगा। मान लीजिए किसी ने एक नंबर भी किया ना, तब भी उसका कम से कम कितना जाएगा, 20 तो जाएगा। इससे कम उसका क्या नहीं होगा, टी स्कोर नहीं होगा। मतलब अगर किसी ने मान लीजिए 24 में से 24 ही कर डाले, तब भी उसका मैक्सिमम कितना हो सकता है, या 80 हो सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है 80 हो, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये चीज कंडीशन में मतलब 80 से ज्यादा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर 20 से ज्यादा हो सकता है, 80 से कम। ये आपका टोटल टी स्कोर की बात कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं कैसी कंडीशंस आपके साथ होगी। तो मैं आपको यहाँ पर बताना जा रहा हूँ सबसे पहले कि इसका मतलब क्या है प्रत्येक का। सबसे पहले आपके स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करता हूं तो स्टूडेंट कितने हैं। जैसे मैंने 15 स्टूडेंट का एग्जांपल लिया, 15 का ले लिया। आपके यहाँ पर जो है आरआरबी के पास में कम से कम 3 लाख के लगभग स्टूडेंट रहेंगे, 2.5 लाख के लगभग स्टूडेंट रहेंगे, 2 लाख के लगभग स्टूडेंट रहेंगे। जो भी आरआरबी के द्वारा स्टूडेंट, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये रहेगी। मैंने यहाँ 15 का एग्जाम्पल लेकर 15 का एग्जाम्पल लेकर आपको बता रहा हूँ, वही चीज आपको क्लियर और स्पष्ट कर लेना है। समझने की बात आपको और बताता हूँ। तो ये है स्टूडेंट नंबर से यहाँ पर बात करते हैं। करेक्ट आंसर अगर बात की जाए तो करेक्ट आंसर का क्या इशू आएगा। तो करेक्ट आंसर जो है आपके यहाँ x का जो मान दिया ना, आप सोच रहे कि x क्या है सर, तो x का मतलब होता है करेक्ट आंसर। तो आपने कितने सही आंसर किए टोटल। मेमोरी का ले रहा हूं तो मेमोरी मान लीजिए हाउस वाले का ले रहा हूं तो 24 में से ले रहा हूं। टोटल कितने होता है, 24। अब 24 में से मैं बात करता हूं तो यहां पर करेक्ट आंसर जो है कितने होंगे, इसको x बोलते हैं। मैं एक एक चीज ज्ञात कर लेता हूं पहले, फिर उसके बाद उसके आधार पर आपको एक एक चीज बता रहा हूं। तो यहां करेक्ट आंसर 24 है। अब पहले वाले स्टूडेंट ने मान लीजिए 24 में से 24 कर डाले, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, आपकी तरफ बुद्धिजीवी। 24 में से 24 कर डाले पहले वाले ने, कितने, दूसरे वाले ने किया तो 20 कर दिए, कितने कर दिए, तीसरे वाले ने किया तो कितने, 18 कर दिया, और चौथे वाले ने कितने कर दिए, 5वें वाले ने देखो तो 23, छठे वाले की देखो तो 20, 7वें की देखो, 8वें की देखो। यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं जो कम भी कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के जो ज्यादा भी ज्यादा कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे भी है जो 24 में से 24 भी कर रहे हैं। ऐसी स्टेप आपके साथ बनेगी। यहाँ पर ये है आपका x। अब ये सही करने वालों की कुल संख्या कितनी होगी, आपके यहाँ पर टोटल मैंने योग कर दिया, जैसे 280, 280। ये कंडीशंस आपके सामने है 280। ये कंडीशंस आपके यहाँ पर मैंने बताई। ये सारा का सारा जो मान हुआ अपन को ज्ञात वो अपन x की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, x। तो करेक्ट जो आंसर है वो x कहलाता, क्या कहलाता, x। और यहाँ स्टूडेंट का नंबर। अब मैं बात बताऊं तो मीन क्या होता, आपने माध्य पढ़ा होगा, माध्य पढ़ते आए सर, पता आपको। तो माध्य जब पढ़ा तो माध्य निकालने के सम ऑफ करेक्ट आंसर्स, मतलब सभी करेक्ट आंसर का योग, सही क्वेश्चनों का योग। यहाँ कितना हुआ, 280, यहाँ कितना हुआ, 280। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 15, 15। आपके ज्यादा रहेंगे, वहाँ कितने रहेंगे, 3000 रहेंगे, 3 लाख रहेंगे, 2 लाख रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। वो कंडीशंस आपके आरआरबी के अनुसार जितने पास किए गए वो टोटल का आएगा। तो यहाँ कंडीशंस मैंने एग्जांपल 15 का लेकर बता दिया, यहाँ 80 आपको 280 दे दिया। अब कंडीशन क्या आएगी कि देखो मीन मेरे को निकालना, क्योंकि यहाँ x का पता चल गया आपको कि x क्या चीज है, लेकिन मीन आपको पता नहीं चल रहा था। माध्य आपको पता नहीं चलता, उसका फॉर्मूला मैंने आपके लिख दिया। अब मीन का जो है फॉर्मूला लिखा तो मैं इसका निकाल के बता दूं आपको। तो ये 280 कहां से लाया हूं,
280 सम ऑफ करेक्ट आंसर्स, मतलब सभी करेक्ट आंसरों का योग जोड़ दिया मैंने, और जोड़ने के बाद प्राप्त हुआ 280, तो 280 यहाँ लिख दिया। इस चीज को मैंने यहां से लिया और यहां 280 लिख दिया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर स्टूडेंट ये रहा अपने पास 15 मैक्सिमम, तो 15 का उसमें भाग दिया, तो यहां राउंड फिगर में कितना आया 19। राउंड फिगर में आपके साथ में 19 आ गया। ये चीज देखिएगा, ये राउंड फिगर है, इसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है, जैसे पॉइंटोम आता मैं वो भी बता दूंगा आपको, इस स्टेप को भी आपको क्लियर कर दूंगा कि पॉइंटोम कैसे आता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंटों में जैसे मतलब जैसे की बात करते हैं, पॉइंटों को बता दो। देखिएगा जैसे बात करते हैं तो पॉइंटों का कैसे आता है इस चीज को, जैसे मान लीजिए आपके यूं कंडीशन आ जाता है कि 50 से ऊपर आ जाता, 50 से ऊपर आ जाता, तो उस केस को क्या करेंगे, 50 से ऊपर आ जाता तो उस केस को क्या करेंगे, आपके सामने कंडीशन आ जाएगा, वो जैसे अगले में कन्वर्ट हो जाता, कम आ जाता तो वो अपने उसके निचले वाले में कन्वर्ट हो जाता। ये तो अपन यहाँ पर ये तो राउंड फिगर का मामला क्लियर आपको। इसके बाद अगर बात करता हूं तो यहाँ पर अपन बात करते थे एक्स माइनस मीन। एक्स माइनस मीन ज्ञात करने के लिए ये कंडीशन मैंने अप्लाई कर दी। अब एक्स की कंडीशन आपके सामने मैंने पहले ही बता दी थी। एक्स क्या है यहाँ पर, ये स्टूडेंट जिन्होंने सही कितने किए 24 में से, टोटल कितने थे 24, 24 में से सही कितने किए, मेमोरी टेस्ट का जिक्र कर रहा हूं हाउस वाले का, 24 में से सही कितने किए, ये कंडीशंस आपकी होती है। अतः 24 में से सही किए हैं, वही स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। तो 24 में से सही कितने किए ये तो आपके। अब मीन क्या आया, मीन क्या आया, तो मीन की कंडीशंस अपने पास में यहां से आया, और इसको मैं लेस कर दूं, माइनस कर दूं, तो घटाने के बाद जो मेरे को प्राप्त होगा वो कंडीशंस क्या होगी, इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। तो मैं यहां पर इसको घटा देता हूं, तो लेस करने के बाद आता अपने पास में देखिएगा यहां 24 में से 19 घटा दिए कितने 5, एक्स माइनस मीन, एक्स माइनस मीन। यहां पर 20 में से 19 घटाए 1 बच गया, 18 में से यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, आप देख सकते हो जितना यहाँ मान लीजिए 20 में से कितने 19 गए तो 4, यहाँ 20 में से 1, यहाँ पर देखो कंडीशन देखो 25 में से 19 यहाँ पर देखेगा। अब यहाँ ध्यान रखना 25 नहीं होगा, यहाँ मैक्सिमम कितना होगा, यहाँ कंडीशन 24 ही हो सकता अधिकतम, जैसे आपको ये चीज भी ध्यान रखना, यहाँ 25 हो ही नहीं सकता, अधिकतम 24 हो सकता। अतः यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया, देखो अब देखो आपके सामने कंडीशन बदल गई है, यहाँ से तत्काल चेंज कर दिया, तो यहाँ कंडीशन 23, यहाँ 4 आ गए, यहाँ पर देखो 14, यहाँ जो कंडीशन से आपको देखना है एक एक चीज क्लियर कर लेना। तो यहाँ इसमें माइनस भी आ रहा, क्या रहा, इसमें माइनस भी आ रहा, तो ये कंडीशंस आपका ले, यहाँ पर माइनस लगाया हो, यहाँ पर माइनस लगाओ, तो कुछ कुछ जगह माइनस आ रहा, कुछ कुछ जगह प्लस आ रहा, तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रख लेना। यहाँ तक की जो कंडीशंस है कितने में से कितने घटाना, तो एक्स में से माइनस कर देता है अपन मीन्स को, तो आपको क्या प्राप्त होता है, वैल्यू प्राप्त होती है, वो ये वैल्यू प्राप्त होती है जिसको बात करते हैं। तो यहाँ पर एक्स माइनस मीन ये आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे, जिसको मैं आगे बताऊंगा इसी क्रम में। लेकिन बात करते हैं अब यहाँ जो कंडीशंस है, एक चीज आपको ध्यान रखना, इसके लिए मेरे को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, देखिएगा वेरिएंस। वेरिएंस कहां से लाऊंगा मैं, अरे यहां पर मेरे को एचडी भी तो चाहिए भाई, अभी तो मैंने यहां पर आपको एक्स बताया, एक्स माइनस मीन बता दिया। ये दो चीज प्राप्त करने के लिए यहां तक पहुंच गया, ये दो चीज प्राप्त करने के लिए यहां तक पहुंच गया, तो इसके आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मेमोरी टेस्ट में यहां पर मेरे को चाहिए, देखिएगा ये जी एचडी मानक विचलन भी चाहिए, और मानक विचलन की बात करते हैं तो ये यहाँ पर कंडीशन समझ सकते हो, यहाँ की क्या कंडीशन होगी मानक विचलन निकालने के लिए, रूट वेरिएंस, रूट वेरिएंस। अब आप कहोगे सर वेरिएंस क्या होता है, अरे वेरिएंस का भी एक फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, वेरिएंस का भी फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा। अब यहाँ कोष्टक देख लीजिएगा, ध्यान रखना कोष्टक एक्स माइनस मीन, ये सेम कंडीशन, एक्स माइनस मीन का यहाँ ध्यान रखना मीन का स्क्वायर है, क्या है, मीन का स्क्वायर है। तो यहाँ पर एक्स माइनस मीन का स्क्वायर है नंबर ऑफ स्टूडेंट, अर्थात नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये रहा अपने पास 15, आपके साथ में ज्यादा हो सकते हैं, जरूरी नहीं। आप जब मेरे टेस्ट सीरीज में दे रहे हो उस टाइम पर 4000 स्टूडेंट दे रहे हो, 5000 स्टूडेंट दे रहे हो, 10,000 स्टूडेंट दे रहे हो, या 50 स्टूडेंट दे रहे हो, ऐसे हो सकता है। तो वो इसलिए आपका जो टी स्कोर घटता बढ़ता बदलता रहता, परिवर्तन होता रहता, यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अतः आपके देखिएगा जैसे 10 मिनट पहले दिया था आपने उसी टेस्ट को, तो आपका टी स्कोर अलग रहा होगा, लेकिन 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद फिर से दे रहे हो, तो आपके उस टाइम में टोटल स्टूडेंट कितने दे रहे हैं उसका आएगा, वो तो बदलता रहता है, ऑटो है, ऑटो। इसको पहले उसी में ज्यादा आया था, अब कम आया, पहले उसी में कम आया था, अब ज्यादा आया, ऐसी स्टेप आपके साथ बदली है, ऐसी स्टेप आपके साथ बदली है, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर जो कंडीशंस है, तो ये कंडीशंस आपके साथ में हो रही है।
अब वेरिएंस निकालना दोस्तों, वेरिएंस निकालने के लिए तो ये कि यहाँ जोड़ करना है, क्या करना, सिग्मा। अब जोड़ करने के बाद आपका वेरिएंस की कंडीशंस आपके यहाँ पर आ गया, तो यहाँ जो कंडीशंस है इसको निकालना था। अब निकालने के लिए आपके सामने कंडीशंस है कि यहाँ तक की जो कंडीशन थी ये कहाँ से आया था, आपके x माइनस मीन स्क्वायर, ये निकाला गया। और ये निकालने के लिए यहाँ जो कंडीशन है इसका क्या करना पड़ा, यहाँ पर क्या करना पड़ा इसका, ये कंडीशंस आपको कहाँ से आई थी, स्क्वायर करने पर। कहाँ से आई थी, स्क्वायर करने पर। स्क्वायर कहाँ रहा, स्क्वायर दिया हुआ फॉर्मूले में, स्क्वायर कहाँ रहा, दिया गया फॉर्मूले में। यहां से तो 5 का स्क्वायर कितना होता, 25, एक का एक, समझ रहे ना स्क्वायर। यहां पर बात करते तो 4 का 16, यहां पर 1 का 1, 4 का 16, 5 का 25, ऐसे आपके यहाँ 7 का 49, तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ देख सकते हो स्क्वायर में। ये यहाँ स्क्वायर करके मैंने लिख दिया। अब स्क्वायर का भी क्या कर दिया मैंने, टोटल सभी का क्या कर दिया, योग कर दिया दोस्तों। इसकी बात कर रहा हूं तो स्क्वायर का भी मैंने योग कर दिया, स्क्वायर का भी मैंने योग कर दिया, वही चीज आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, इस आधार पर अब वेरिएंस निकाल सकता हूं, तो सिग्मा मतलब इनको जोड़ दूं तो सबसे पहले क्या कंडीशन है, ये टोटल आ गया। वेरिएंस की बात करते हैं तो यहां जैसे टोटल आया आपके, इसको लिया मैंने 239 ले लिया, यहां पर इसमें 15 का भाग दे दिया, भाग देने के बाद 16 प्राप्त होता है, राउंड फिगर में प्राप्त होता है। कैसा होता, राउंड फिगर में प्राप्त होता है। तो ये कंडीशन है। अब आपको एचडी ज्ञात करना था, तो वेरिएंस ज्ञात करना है। यहाँ कंडीशन से आपके 16 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर देखिएगा एचडी ज्ञात करने के लिए इसको क्या करना, रूट करना होता है। तो यहाँ पर देखिएगा बात करते हैं 16 का, किसका, ये 16 का रूट आपके कितना होता, 4 होता है। यहां देख दो तो एच डी अपन को प्राप्त हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने प्राप्त किया था यहाँ x जो यहाँ लिखा, दूसरे नंबर प्राप्त किया मीन जो यहाँ लिखा, तीसरे नंबर पे x और माइनस मीन तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ, तीसरे चौथे नंबर पे मैंने यहाँ पर मेरे को जरूरत पड़ती स्क्वायर की, तो ये स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर वेरिएंस की बात करते हैं, तो ये वेरिएंस आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कैसे क्या क्या कंडीशन है। लास्ट में मेरे को चाहिए था एच डी, तो एच डी आपको प्राप्त हो गया। अतः ये सारी कंडीशनें प्राप्त होगी तो मैं इसका निकाल सकता हूं टी स्कोर। क्या निकाल सकता हूं, अब टी स्कोर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर जैसे मैं बता ही देता हूं आपको प्रैक्टिकली। यहां देखिएगा सारा का सारा स्पष्ट कर देता हूं, इसमें जो जो चीजें डालते जाएंगे यहां पर ये लास्ट में टी स्कोर आता जाता है। ये टी स्कोर आपका लास्ट में यहां तक जो है बढ़ता रहता है। अब ये कंडीशन है कि आपकी शिफ्ट में उस टाइम कितने स्टूडेंट जो है आपके पेपर दे रहे हैं, उसके आधार पर घटता मैं प्रैक्टिकली बताता हूं कि कैसे घटेगा। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं नंबर ऑफ बदलता हूं, कोई स्टूडेंट ज्यादा आगे कम आगे, तो यहां पर देखो ये 15 लिखा हुआ था, इसको मैं चेंज कर देता हूं और चेंज करके मैं 10 कर दिया, तो देखो वहां चेंज होगा, देखना वो बदल गए। देखो यहां पर देखो, ये यहां पर कितने थे, ये बदल गए हैं। आप गौर से करना, देखो इसको दोबारा चेक करना। यहाँ 60 लिखे हुए, यहाँ 52 लिखे हुए, यहाँ पर 48 लिखे हुए, यहाँ पर 52 लिखे हुए, ये चार सीक्वेंस याद रख लो। देखो जैसे ऊपर के एग्जांपल बताता हूँ, सभी में बदलाव होगा। मैं यहाँ 18 की जगह देखिए चेंज करके कितना लिख देता हूँ, 12 लिख देता हूँ। आप देखना आप उसको गौर से, ये देखो यहाँ पर 62 हो गए, यहाँ पर कितने हो गए, 54 हो गए, यहाँ पर 38 और यहाँ पर 54, तो बदल गया। प्रत्येक का अलग अलग आएगा। यहाँ से जो कंडीशन है इस फॉर्मूले में सारी चीजें रखने के बाद सीधा टी स्कोर आ जाएगा, क्योंकि सारी चीजें अपन को प्राप्त होगी। अब तो कुछ नहीं, फॉर्मूले में डालना है और निकालना है, डालना और निकालना, ये कंडीशंस आपकी हो जाएगी। तो आप देख लो, इसमें मैं कई चीजें चेंज कर, 2-3 चीजें और बताता हूं, चेंज करके देखो, है ना। यहाँ पर फिर इसको चेंज कर देता हूं मैं, देखो मैंने रख दिया है यहाँ पर, देखिएगा 5 और यहाँ पर रख देता हूं मैं, देखिएगा 2-3 को बदल कर बताता हूं एक साथ में। यहाँ पर रख दिया 20, आगे और बदलता हूं, देखिएगा यहाँ पर कम से कम भी रख सकते हैं अपन, देखिएगा 1-2 में और बदल देते हैं यहाँ पर। अब देखना गौर से, अभी देखना ये 11, मैंने 3 चीज बदल दी। अब 3 चीज बदलने के बाद देखो यहाँ पर 52 लिखा हुआ ना, यहाँ पर कितना लिखा, 45 लिखा हुआ, यहाँ 42 लिखा हुआ, यहाँ पर देखो 47 लिखा हुआ, तो देखो चेंज होगा कि नहीं होगा। गौर से देखना आप, इधर उधर गौर से देखना कि यहाँ पर मैं क्या करते, इधर बदलाव करते क्लिक करूंगा और क्लिक करते देखिएगा जैसे 3-4 में मैंने बदल दिया यहाँ पर। ये मिनिमम मैंने 2 भी ले लिया, यहाँ मिनिमम मैंने 2 भी ले लिया, तो 3-4 में मैंने परिवर्तन कर दिया, ये बहुत सारों में परिवर्तन कर दिया। और परिवर्तन करने के कारण देखो, क्योंकि उस टाइम पर कौन कौन से लड़के दे रहे हैं, कैसे कैसे दे रहे हैं, ये सारा परिवर्तन के कारण वहां आपको मैं बता रहा हूं। तो देखो क्लिक करूंगा मैं, क्लिक करते आपके वहां चेंज होगा, ध्यान से देखना उधर, ध्यान से देखना गौर से, क्लिक करते ही वहां पर चेंज हो जाएगा। ये कंडीशंस आपके साथ में रहेगी। अब देखो होगा, होया, देखा आपने दोस्तों, बदलाव आया, मैं यही चीज बता रहा था। तो वहां आपके 32 स्कोर में परिवर्तन आ जाए। इस तरह से जो है सारा का सारा मेमोरी टेस्ट। अब मेमोरी टेस्ट की जगह जरूरी नहीं है, यहाँ पर मैं आपके कोई भी बैटरी सेक्शन 1-2 और लेकर बताता हूं। जैसे 96 वाला बता दो सर, सही है, ये करे हो, 96 का बता दूं तो बता दूं। देखिएगा 96 की बात करता हूं तो यहां 96 रख दिया, कंडीशन सारी की सारी सेम रहेगी दोस्तों।
कंडीशन में कोई बदलाव नहीं होगा। ये सारी चीजें जो मैंने बताई थी ये तो सारी के सारी सेम रहेगी, केवल परिवर्तन कहाँ आएगा ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। बदलाव कर दूं सर, कर दो सर। अरे फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, आरआरबी द्वारा दिया गया है, ये सारी चीजें भी सेम रहेगी, केवल यहाँ पर इसमें परिवर्तन होगा। और जब यहाँ परिवर्तन तो ऑटोमेटिक सब जगह परिवर्तन होता चला जाएगा, लास्ट में टी स्कोर में परिवर्तन आएगा। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 96 वाला, बता दो एस नो का, बता दो सर, बता दो। तो मैं चेंज कर रहा हूं, देखो 96 में से बंदा 96 ले आया, यहाँ 90 ले आया, यहाँ 75, यहाँ 75 ले आया, यहाँ देखो 77, और यहाँ देखो, यहाँ पर बात देखिएगा, बात बताता हूँ एक एक चीज को। यहाँ 70 ले आया, देखो यहाँ 70, और यहाँ देखिएगा बंदा 50 ले आया, ये 60 ले आया। इसके बाद देखिएगा बंदा, और इसे बदलाव कर रहा हूं, आप गौर से देखना इन बातों को। और मैं इसीलिए आपको देखिएगा 2 3 4 तरीके का जो है यहाँ पर बताना चाहता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगी। 45 लिख दिया मैंने यहाँ पर। इसके बाद यहाँ 12 लिखा हुआ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ 96 में से करने हैं। 96 में से बंदा 96 भी ला रहा है, 1 2 3 जगह 96 भी ला सकता है, जरूरी नहीं है। बहुत सारे बंदे होशियार होते हैं, 15 में से 2 लड़के ऐसे मिलके, 4 लड़के ऐसे मिलके जो 96 ही ला रहे हैं, तो ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखता आ रहा हूँ, तो देखो 87 85 ऐसे कई स्टेप आपके सामने आ रही है, देख रहे हो, गौर से देख रहे हो। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारे लड़के और कम लाए, बहुत सारे लड़कों ने वैसे टेस्ट करने के लिए दिया हो तो उनको पता ही नहीं चल रहा, बहुत सारे देख करके जो उस टाइम के लिए थोड़ा बात करने लग गए, ऐसा कुछ हो, या कंटिन्यूस कर रहे हैं, ऐसी स्टेप आपके हो सकती है। तो टोटल कितने हो गए, देखो बदला हो गया 1050, यहाँ कंडीशन से ये लास्ट में कितना हो गया 1100। देखो बदलाव हो रहा टोटल। तो मैं 96 के हिसाब से देखूं दोस्तों, तो यहाँ पूरा का पूरा देखो, गौर से देखो, बदल दिया ना। और ये बदलते मेरे दोस्तों सम ऑफ करेक्ट आंसर है। तो कितने करेक्ट आंसर थे टोटल, ये आगे जनाब। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 15 है, ये आगे जनाब। कितना आ गया अधिकतम, 75। कितना आ गया अधिकतम, 75। अरे ये क्या आया, मीन, और वो एक्स की कंडीशन भी यहाँ उसी हिसाब से चल गई दोस्तों। ये देख लो सारी की सारी कंडीशन से, यहाँ एक्स, यहाँ ये एक्स है टोटल। तो एक्स मैंने 96 का 96 लिख दिया, 90 का 90 लिख दिया, 75 का 75 लिख दिया, 77 का 77 लिख दिया, 70 का 70 लिख दिया, 60 का 60 लिख दिया, 50 का 50 लिख दिया, 45 का 45 लिख दिया, ऐसे अंत तक लिख दिया। देख लो गौर से, मैंने यहाँ अंत तक लिख दिया। इसके बाद देखिएगा यहाँ माइनस कर दिया है, किसको माइनस किया, मीन को, और मीन निकाला था तो अपने 75 आया था। मीन को माइनस करने के बाद ये प्राप्त हुआ, और इसके बाद आपको पता है मेरे को वापस इधर जाना पड़ेगा, एचडी निकालना पड़ेगा। एचडी निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले वेरिएंस का पता चलना चाहिए कि वेरिएंस क्या चीज है। वेरिएंस के लिए फॉर्मूला सिग्मा कोष्ठक x माइनस मीन का स्क्वायर वर्ग है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए टोटल, इनकी संख्या बदल गई है। आप सोच रहे थे सर वो तो चूस का बताया था, मैं किसी का भी पूछ लो ना यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके। यहाँ पर टोटल कितना, ये देखिए 2836, यहाँ पर कंडीशन तो वेरिएंस में 2836, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल 190 आ गया, 190 आ गया। तो यहाँ 190 का मेरे को क्या करना पड़ेगा, रूट 190 का रूट होता है राउंड फिगर में 14, कितना होता, राउंड फिगर में 14। ये कंडीशंस होती है। यहां पर एक चीज, अब टी स्कोर निकालने के लिए फॉर्मूले में डाल दो, 50 सही रहेगा, 10 सही रहेगा, एक्स का निकाल दो, मेन का निकाल दो, एचडी डाल दो, एचडी 14 डाल दो। ये डालने के बाद आपको टोटल यहां पर ऑटोमेटिक टी स्कोर प्राप्त हो जाएगा, ये जो आपको प्राप्त हो रहा है सारा का सारा टोटल स्कोर है, ये प्रत्येक स्टूडेंट का अलग आएगा, जितना जो ज्यादा करेगा। हो सकता है कि आप 96 करने के बाद भी आपका टी स्कोर कितना ना है, 96 के बाद भी आपका टी स्कोर कितना ना आए, यहाँ कंडीशंस देख सकते हो। अतः मैंने आपको ये भी बता दिया 40, जरूरी नहीं आपका 80 आ जाए, 96 के बाद जरूरी नहीं आपका 80 आ जाए, वहां पर जरूरी नहीं आपके कम भी आ सकता है। जैसे 96 इसने बंदे ने किया पहले वाले ने, लेकिन यहाँ कितना आ रहा, 65 आ रहा कि नहीं आ रहा, ये उसके अकेले के ऊपर नहीं है। उस शिफ्ट में कितने डफर लड़के बैठे हुए, कितने कमजोर लड़के बैठे हुए, उस शिफ्ट में हो सकता है ब्रिलियंट बैठे हो तो आपका 80 भी आ जाएगा। वो नंबर ऑफ स्टूडेंट पे ऊपर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट के ऊपर है। एक चीज और बताता हूँ, इसमें एक्यूरेंसी कोई मैटर नहीं करती है। इसमें आप भी सोचते हो नहीं सर मैंने 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो क्या हो गया, वो तुम्हारे ऊपर नहीं है, वो टोटल टी स्कोर आएगा, वो 1 का नहीं आएगा, 2 का नहीं आएगा, सबका आएगा। लेकिन यूं है कि कोई ज्यादा से ज्यादा करेगा, अरे माइनस मार्किंग नहीं, आपको मैक्सिमम मिशन ये होना चाहिए अधिकतम करे तो टी स्कोर आपका अधिकतम आएगा। और ध्यान रखना 42 पासिंग के लिए जरूरी है, अतः यहां पर 42 आपका आ जाता है। कितने में से
ध्यान रखना ये टी स्कोर, यहाँ जो कंडीशन है आपको ये कंडीशन आपके साथ टी स्कोर जो है 42 आना चाहिए, ये कंडीशन आपके आना चाहिए। इस तरह से ध्यान रखना। टोटल टी स्कोर कितना आना चाहिए 42, मतलब ये लड़का फेल है, ये लड़का फेल है, ये पास है। यहाँ पर जो भी 42 के अंतर्गत आता है वो पास है, इससे कम वाले फेल है। ये कंडीशंस आपको ध्यान रखना। इस बेस पे है, इस बेस पे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अतः पूरे करना, मैक्सिमम करना, अधिकतम करना, यही प्रयास आपका होना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वैसे जरूरी नहीं है कि आप यहाँ 96 के अलावा बहुत सारे वीडियो जो कर सकते हैं। मैं बैटरी सेक्शन का सभी भी बताऊंगा, तभी बात हुई होगी, तभी बात होगी। मैंने 2 में बता दिया, बात बहुत है, इनफ है, समझ गए ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आया ना, तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करोगे ना। हमारा ऐप है जुगल सर ऑनलाइन क्लास नाम से, उस पर जाइए आप, और यहाँ जाओगे तो आपको ये मिलेगा। बच्चों ये क्या है कि आप यहाँ पर समझ सकते हो, साइकोमेट्रिक स्पेशलाइज आपके लिए यहाँ पर चलाया है। और साइको किस किस का, देखिए यहाँ पर जो है साइको मोस्टली जो है ज्यादा जो है 3 का होता है। एक तो दिल्ली मेट्रो का होता है, एक DFCCL का होता है, और एक जो है रेलवे का स्टेशन मास्टर का होता है, एक ट्रैफिक अप्रेंटिस का, सॉरी इसका स्टेशन मास्टर का होता है, लोको पायलट का होता है, और एक इसमें जो है डिपार्टमेंटली भी होते हैं जिसको हम GDC ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो GDC वाले ले सकते हैं, LP वाले ले सकते हैं, स्टेशन मास्टर लेते हैं मात्र अभी हाल में। जी हाँ, स्पेशल ऑफर आपके 999 में आपको मिल रहा है। ये आपने RDSO को न्यू पैटर्न के साथ साथ मिल रहा है। तो बच्चों इसमें फुल जो आपको 20 तो मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। 20 मॉक टेस्ट फुल आपको ध्यान रखना, जिसमें 5 बैटरी सेक्शन होंगे, और इसके साथ में 50 टॉपिक वाइज जो है आपका सेट होगा। 50 टॉपिक वाइज जो टेस्ट होंगे तो 50 होंगे, 50 आपके टॉपिक वाइज अलग अलग, इनकी अलग प्रैक्टिस करते हो। इनको अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हो आप, 1 बार भी नहीं 2 बार। इसके साथ साथ में आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ये तो 2 बार अटेम्प्ट भी कर सकते हो। इसमें वैलिडिटी रहती है, इसकी वैधता। अगर आप जो है इसको 6 महीने तक भी जो है आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर 6 माह की वैधता रहती है। 6 माह के बाद ये आपको अटेम्प्ट का ऑप्शन जो है, आपका अटेम्प्ट का ऑप्शन तो रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पर जो वैलिडिटी वैसे 6 माह की दी गई है। आपको ध्यान रखना स्टेशन मास्टर, LP और आपका जो GDC वाला जो भी पेपर आप देते हो, तो उसकी आपको यहाँ पर कंप्लीटली जो आपको एक चीज मिलेगी। साथ में आपका इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। क्या मिलेगा? सॉल्यूशन भी मिलेगा, और सॉल्यूशन के साथ साथ में यहाँ पर टी स्कोर भी मिलेगा। टी स्कोर आपका यहाँ पर जरूरी है भैया। टी स्कोर 42 जो न्यूनतम आना चाहिए। इससे ज्यादा आपका कितना आता, ऑल इंडिया रैंकिंग में जो भी आता आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो टी स्कोर भी RDSO के न्यू पैटर्न के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। तो कंप्लीटली आपको ये सारी क्लासें व्यवस्थित रूप से चाहिए, PDF चाहिए। वैसे तो YouTube पर भी मिलेगी, लेकिन आपको जो है PDF चाहिए। आप शेयर करोगे ज्यादा से ज्यादा, मेरा मनोबल बनेगा, तो YouTube पर भी ज्यादा से ज्यादा मैं क्लासें दे दूंगा। लेकिन याद रखिएगा कि सारी क्लासें कंप्लीट और व्यवस्थित, और PDF आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो 999 में आपको मिल जाएगी। जी मैंने आपको बता दिया, और कोई भी दिक्कत आए तो मैंने आपको बताया। अभी हाल में जो लाइन में चल रहे 7414095095 पर कॉल कर सकते हो। ओके बच्चों, तो मुझे आशा है कि आपको कहीं ना कहीं ये क्लास समझ में आ रही होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे ज्यादा से ज्यादा तक आप तक ये पहुंच सके, एक एक चीज क्लियर हो सके। और इसी प्रकार से बैक टू बैक हम आपके साथ बने रहेंगे, आप मेरे साथ बने रहेगा, और हम कंटिन्यूस में एक दूसरे के साथ बने रहेंगे। बस इसी जज्बे के साथ आप जो है लगातार पढ़ते रहे। कहते हैं जो मुस्कुरा रहा उसने भी दर्द को पाला होगा, जो चल रहा उसके पाँव में जरूर छाला होगा। बिना संघर्ष के कोई इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसके जीवन में जरूर उजाला होगा। तो आपके जीवन में भी बेस्ट होगा।